हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहन सिसोदिया स्वागत करता हूं आपका गामा चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल ऐसा टॉपिक है जिसमें खूब सारे रूल्स हैं, बट आज हम इसमें रूल्स नहीं देखेंगे। हम इसके बहुत ही बेसिक चीज़ों को कवर करेंगे। स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कब ए यूज़ करना, कब एन यूज़ करना, कब डेफिनेट यूज़ करना, कब इनडेफिनेट यूज़ करना। लोग यहीं पर उलझ जाते हैं। रूल्स तो बहुत बात की बात होती है, तो आज इनको बहुत अच्छे से हम समझेंगे। तो चलते हैं हम लोग क्लासरूम में। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द। इनकी डेफिनेशन देखते हैं। दे आर ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन टू प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन। ये हमेशा नाउन के पहले रखे जाते हैं और नाउन के बारे में कुछ हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है? दे आर प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। इनका यूज देखते हैं। ये हमें बताते हैं कि रेफरेंस किसी स्पेसिफिक चीज को लेकर है या किसी चीज का जनरल एग्जाम्पल की बात हो रही है। एग्जाम्पल देखते हैं। दे हैव अ प्लान। यहां पे आर्टिकल है ए और प्लान जो है ये नाउन है। ही इज एन इंजीनियर। यहां पे एन आर्टिकल है और इंजीनियर क्या है? नाउन है। आई विल गिव यू द बुक यू नीड। यहाँ पे द आर्टिकल है और बुक क्या है? नाउन है। तो आर्टिकल और नाउन कैसे साथ में आते हैं ये हमने देख लिया है। चलते हैं अब अपन आगे। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स देखते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ए और एन। ये सिर्फ सिंगुलर नाउन के लिए यूज होते हैं। और डेफिनेट आर्टिकल होते हैं द। ये सिंगुलर या फिर प्लूरल नाउन दोनों के लिए यूज होता है। इनको आगे चल के हम डिटेल में देखते हैं और समझते हैं। तो इनडेफिनेट आर्टिकल ए या फिर एन हम तब यूज करते हैं जब किसी स्पेसिफिक नाउन की बात नहीं हो रही हो या हम जनरल बात कर रहे हो, तब हम इसको यूज करते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू विजिट अ शॉप। मैं एक दुकान जाना चाहता हूं। कौन सी दुकान ये मुझे नहीं पता है, बट एक दुकान जाना चाहता हूं, इसलिए हमने यहां पे यूज किया है इनडेफिनेट आर्टिकल। ही इज प्लानिंग टू बाय अ कार। वो कार खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। कौन सी कार ये भी पता नहीं है, इसलिए हमने यहां पे भी क्या यूज किया? इनडेफिनेट आर्टिकल। शी हैज एन अम्ब्रेला। उसके पास एक छाता है। कौन सा स्पेसिफिक छाता है इसकी बात हमने नहीं करी है, हमने एक जनरल बात करी है। वी सॉ एन एलिगेटर। हमने एक एलिगेटर देखा। एलिगेटर एक प्रकार का क्रोकोडाइल होता है। तो किसी स्पेसिफिक एलिगेटर की बात नहीं हुई है, इसलिए अगेन हमने क्या यूज किया है? इनडेफिनेट आर्टिकल एन। तो यहां हमने इनडेफिनेट आर्टिकल के एग्जांपल्स देखे और इन सभी केसेस में हमने जनरल बात करी है, स्पेसिफिक बात नहीं करी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन सिर्फ सिंगुलर नाउन के केसेस में ही आते हैं। और आप देख सकते हो एग्जांपल्स में कि यहाँ पे सभी नाउन सिंगुलर है, जबकि डेफिनेट आर्टिकल में हम उसे सिंगुलर या फिर प्लूरल नाउन दोनों ही केस में यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल द। इट इज यूज व्हेन वी डिस्क्राइब समथिंग स्पेसिफिकली। जब किसी पर्टिकुलर चीज की बात हो तब हम यूज करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द। एग्जांपल्स देखते हैं। आई हैव द कैंडल्स विथ मी। अब यहां पे मैं किसी स्पेसिफिक कैंडल्स की बात कर रहा हूं और लिसनर को बहुत अच्छे से पता है किन कैंडल्स की बात हो रही है, इसलिए मैंने यहां पे यूज किया है द कैंडल्स। शी गेव मी द डॉक्यूमेंट्स। यहां पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं हो रही, कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है जो लिसनर को पता है, इसलिए भी हमने यहां पे यूज किया है डेफिनेट आर्टिकल द। दे वर लुकिंग फॉर द एजेंट। वो लोग किसी भी एजेंट को नहीं ढूंढ रहे थे, एक स्पेसिफिक एजेंट को ढूंढ रहे थे, इसलिए हमने यूज किया है द। लिसनर को बहुत अच्छे से पता है कि किस एजेंट की बात हो रही है, तो सिर्फ डेफिनेट आर्टिकल द लगा के हम उसको बता सकते हैं कि हम किस एजेंट की बात कर रहे हैं। देयर वॉज सम प्रॉब्लम इन द लैपटॉप। अब किसी भी लैपटॉप में प्रॉब्लम की बात नहीं हो रही, ये किसी पर्टिकुलर लैपटॉप की बात हो रही है जिसमें प्रॉब्लम थी, और लिसनर को बहुत अच्छे से पता है किस लैपटॉप की बात हो रही है। यहां आप देख सकते हो डेफिनेट आर्टिकल द सिंगुलर नाउन के साथ भी यूज हो रहा है, जैसे एजेंट और लैपटॉप जो सिंगुलर नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ भी यूज हो रहा है, जैसे कैंडल्स और डॉक्यूमेंट्स। तो ये दोनों ही के साथ यूज होता है, ये चीज ध्यान रखने वाली है। अब हम देखते हैं जो सभी को प्रॉब्लम देता है, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन में
जो लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कब किसको यूज करना, उसको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें फोकस करना चाहिए फर्स्ट लेटर के साउंड पर, ना कि फर्स्ट लेटर पर। इसको समझते हैं अपन। इफ देयर इज अ कॉन्सोनेंट साउंड देन यूज आर्टिकल ए। अ जार, यहां पे जार जो वर्ड है इसका फर्स्ट लेटर जो जे है, इसका साउंड क्या आ रहा है, ज, जो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हमने यूज किया आर्टिकल ए। अ बुक, यहां पे फर्स्ट लेटर है बी, इसका साउंड क्या है, ब, अगेन कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हमने इंडेफिनिट आर्टिकल ए यूज किया है। अ टाइगर, यहां पे फर्स्ट लेटर क्या है, टी, और इसका साउंड क्या है, ट, तो हमने क्या यूज किया है, इंडेफिनिट आर्टिकल ए। अ मोबाइल, यहां पे फर्स्ट लेटर क्या है, एम, और इसका साउंड क्या आ रहा है, म, अगेन कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए हमने क्या यूज किया है, इंडेफिनिट आर्टिकल ए। अ वॉच, वॉच में फर्स्ट लेटर डब्ल्यू है और इसका साउंड क्या है, व, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हमने क्या यूज किया है, इंडेफिनिट आर्टिकल ए। अ डॉग, यहां पे फर्स्ट लेटर क्या है, डी, और इसका साउंड क्या है, ड, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए अगेन हमने क्या यूज किया है, आर्टिकल ए। तो आपने देखा जब जब फर्स्ट लेटर का कॉन्सोनेंट साउंड है हमने इंडेफिनिट आर्टिकल ए यूज किया है। अब देखते हैं वो केसेस जब हम इंडेफिनिट आर्टिकल एन यूज करेंगे। तो अगर फर्स्ट लेटर का साउंड वॉवेल का हो तो हम यूज करते हैं एन। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। एन आइडिया, इसमें फर्स्ट लेटर क्या है, आई, और जब हम इसका साउंड देखेंगे तो क्या रहेगा, ये आ। एन ऑरेंज, फर्स्ट लेटर क्या है, ओ, और इसका साउंड क्या है, अ, जो कि वॉवेल साउंड है। एन एग, फर्स्ट लेटर क्या है, ई, और इसका साउंड क्या आ रहा है, ए, तो जो कि वॉवेल साउंड है। एन एयरप्लेन, फर्स्ट लेटर क्या है, ए, और साउंड क्या है फर्स्ट लेटर का, ए, तो हमने क्या यूज किया यहां पे, एन। एन अम्ब्रेला, फर्स्ट लेटर क्या है, यू, बट साउंड पे आप ध्यान देना, साउंड क्या है, अ, इसलिए हमने यूज किया है वॉवल साउंड के कारण इनडेफिनिट आर्टिकल एन। तो हमें हमेशा किस चीज पे ध्यान देना है, फर्स्ट लेटर के साउंड पे, उससे हम डिसाइड करेंगे कि इनडेफिनिट आर्टिकल ए आएगा कि एन। दो एग्जांपल्स और देखते हैं, उससे आपको और क्लैरिटी आएगी। अब आप देखोगे यहां पे अ हॉर्स और एन ऑनेस्ट पर्सन, इन दोनों ही केस में एच से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, बट पहले केस में हॉर्स में जो फर्स्ट लेटर एच है उसका साउंड आ रहा है ह का, जो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हमने यूज किया है इनडेफिनिट आर्टिकल ए। और सेकंड केस में जो स्पेलिंग है वो एच से स्टार्ट हो रही है, बट साउंड क्या है, ऑनेस्ट का ओ, जो कि वॉवल साउंड है, इसलिए हमने यूज किया है इनडेफिनिट आर्टिकल एन। तो ये चीज अगर आप ध्यान रखोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि कब ए यूज करना है और कब एन यूज करना है, और आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इनडेफिनिट आर्टिकल्स को कैसे यूज करना है, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के साथ, ये देखते हैं अपन लोग। ए या एन जो होता है उसको एग्री करना है जो भी फर्स्ट साउंड आए एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब एडजेक्टिव कॉम्बिनेशन में। देखते हैं इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन है आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, जैसे ही इज अ काइंड पर्सन, यहां पे पर्सन नाउन हो गया, काइंड एडजेक्टिव हो गया, और ए जो है ये आर्टिकल है। अब काइंड में साउंड क्या है फर्स्ट लेटर का, क, जो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम यूज करेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल ए। ही इज अ टैलेंटेड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय हो गया नाउन, टैलेंटेड हो गया एडजेक्टिव, और ए हो गया आर्टिकल। यहां टैलेंटेड में फर्स्ट साउंड जो आ रहा है वो क्या है, ट, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हमने यूज किया इनडेफिनिट आर्टिकल ए। तो इसमें हमें नाउन के फर्स्ट लेटर से कोई लेना देना नहीं है, ना ही नाउन के फर्स्ट लेटर के साउंड से। हमें फोकस किस पे करना है, आर्टिकल के बाद जो भी चीज आई है। यहां पे आर्टिकल के बाद क्या आया है, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के फर्स्ट लेटर के साउंड पे हमें फोकस करना है। इट इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन हो गया नाउन, इंटरेस्टिंग हो गया एडजेक्टिव, और एन हो गया आर्टिकल। अब हमें क्वेश्चन के फर्स्ट लेटर से या उसके साउंड से कोई मतलब नहीं है, हम आएंगे एडजेक्टिव पर। एडजेक्टिव में फर्स्ट साउंड क्या आ रहा है हमारे पास, इंटरेस्टिंग में ई का, जो कि वॉवेल साउंड है, इसलिए इस बार हमने क्या यूज किया, इनडेफिनिट आर्टिकल एन। ऊपर के केस में कॉन्सोनेंट का साउंड था तो हमने इनडेफिनिट आर्टिकल ए यूज किया था,
यहाँ पे क्योंकि वॉवल साउंड है तो हमने यूज किया है इनडेफिनेट आर्टिकल एन। एक और कॉम्बिनेशन है, उसको भी समझते हैं। जब यूज हो आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, इट इज अ टोटली न्यू आइडिया। आइडिया यहाँ पे हो गया नाउन, न्यू हो गया एडजेक्टिव, टोटली हो गया एडवर्ब। अब टोटली में जो फर्स्ट लेटर का जो साउंड आएगा उससे हम डिटरमिन करेंगे कि आर्टिकल कौन सा आएगा। तो यहाँ पे ट आ रहा है, टोटली में ट आ रहा है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हमने इनडेफिनेट आर्टिकल ए यूज किया है। दे हैव एन एक्सट्रीमली डेडिकेटेड टीम, टीम नाउन है, डेडिकेटेड एडजेक्टिव है, एक्सट्रीमली एडवर्ब है। अब एक्सट्रीमली में साउंड क्या आ रहा है फर्स्ट लेटर का, ए, जो कि वॉवल साउंड है, इसलिए हम इनडेफिनेट आर्टिकल एन यूज करेंगे। इट इज एन इनक्रेडिबली एक्साइटिंग ऑफर, ऑफर नाउन, एक्साइटिंग एडजेक्टिव, इनक्रेडिबली एडवर्ब। अब इनक्रेडिबली में फर्स्ट लेटर का साउंड क्या है, ई, जो कि वॉवल साउंड है, और क्योंकि वॉवल साउंड है इसलिए हम यूज करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल एन। तो ध्यान क्या रखना है अपने को इन कॉम्बिनेशंस में, इन कंस्ट्रक्शंस में, कि आर्टिकल के बाद जो भी आ रहा है वेदर इट इज एडजेक्टिव और एडवर्ब, उसके जो फर्स्ट लेटर का साउंड है उससे हम डिटरमिन करेंगे कि इनडेफिनेट आर्टिकल ए आएगा या फिर इनडेफिनेट आर्टिकल एन आएगा। ये चीज ध्यान रखना, इस बेसिस पर भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इसे समझना जरूरी है। अब है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट। तो जो भी हमने सीखा है अब उसको प्रैक्टिस करने का टाइम है। इनको करके मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपके आंसर्स। इन सभी के आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो और थैंक यू कहना चाहते हो तो ये वीडियो शेयर और लाइक जरूर करना। थैंक यू। आज का हमारा कोड देखते हैं। समटाइम रिजेक्शन इन लाइफ इज रीडायरेक्शन। कई बार जब हमें फेलियर मिलता है या हार मिलती है तो एक प्रकार से वो हमें नई दिशा देते हैं। हमें फेलियर को बहुत ज़्यादा हावी नहीं होने देना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि अब जो परिस्थिति है उसमें हम अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं, या हमें कोई बदलाव लाने हो तो हम उन्हें कैसे लाके अपने गोल को पा सकते हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।